एक दिन मोटू को पतलू पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। रसोई की सारी सामग्री खत्म हो चुकी थी। पतलू मोटू को काम की तलाश करने के लिए कहता है, लेकिन मोटू कोई काम नहीं करना चाहता, हमेशा बेकार बैठा रहता है। इसलिए पतलू मोटू से कहता है, मोटू, तू ये क्या कर रहा है? हमेशा सोता रहता है। अगर तू हमेशा ऐसा सोता रहेगा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। पतलू की ये बात सुनकर मोटू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उठकर जंगल की ओर चला जाता है अपने मन को शांत करने के लिए, क्योंकि पतलू की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। जंगल में कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत से फल लगे हैं। मोटू को बहुत भूख लग रहा था। उसने उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर खाने लगा। कुछ देर बाद मोटू उस पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति वहां दौड़ता हुआ आता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति बहुत डरा हुआ है। क्या हुआ? ऐसे कहाँ भाग रहे हो? बहुत डरा हुआ लग रहे हो। मेरे पीछे तो चोर पड़े हुए हैं। वो मुझसे मेरे पैसे लेना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बचा लो। मोटू उन चोरों को उधर से मारकर भगा देता है। वो व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा काम किया। वो मेरे हीरे और पैसे लेना चाहते थे। आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए ये मेरी तरफ से आपका एक छोटा सा उपहार है। वो इनाम के तौर पर मोटू को 10,000 रुपये देता है। उसके बाद मोटू वहाँ से घर चला जाता है। मोटू घर जाकर देखता है तो पतलू घर में नहीं होता। वो काम के तलाश में बाहर गया हुआ था। मोटू खुशी खुशी पतलू का इंतजार करता है क्योंकि वो बहुत सारा पैसा लाया था। जब पतलू घर आता है, मोटू उसे पैसा दिखाता है और पूरी घटना बताता है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम आज से खाली लोगों की मदद करो और लोगों की मदद करके पैसा इनकम करो। पतलू, चलो हम इन पैसों से एक समोसे का दुकान लगाते हैं। मगर तुझे समोसा बनाना तो नहीं आता है ना? तुझे तो आता है ना, तू समोसा बना लेना। पतलू समझ गया था कि मोटू कोई काम नहीं करेगा, सारा काम पतलू से करवाएगा। मगर पतलू करता भी क्या, उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने मोटू के प्रस्ताव पर हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने एक समोसे का दुकान लगाते हैं, मगर उस जगह पहले से ही एक समोसे का दुकान था। मोटू पतलू की दुकान को देखकर दूसरे समोसे वाला बहुत नाराज होता है, क्योंकि पतलू बहुत अच्छा समोसा बनाता था। इसलिए लोग मोटू पतलू की दुकान में ही समोसा खाना पसंद करते थे और दूसरे दुकान वाले का कारोबार बिल्कुल कम हो गया था। मोटू पतलू का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ज़्यादातर समोसा मोटू ही खा जाता था। इसलिए पतलू को ज़्यादा समोसा बनाना पड़ता था। इसलिए पतलू को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। मगर बेचारा करता भी क्या। मोटू पतलू की दुकान की कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता देख दूसरे समोसे वाला बहुत गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसका कारोबार दिन ब दिन घटता जा रहा था। वो जैसे भी हो मोटू पतलू का लॉस करवाना चाहता था। उसने एक उपाय सोचा। एक दिन वो छिपकर पतलू की दुकान पर जाता है, लेकिन उस समय पतलू दुकान में नहीं होता। मोटू दूसरे काम में व्यस्त होता है। तब दूसरे समोसे वाले ने पतलू बनाने वाले समोसे के मसाले में बहुत अधिक मिर्च मिला देता है, जिसके वजह से पतलू की समोसे लोगों को बहुत तीखा लगता है। अरे बाप रे, ये समोसा कितना तीखा है। ये समोसा नहीं खाया जा सकता। समोसा ज़्यादा तीखा होने के कारण लोग उस दिन पतलू के दुकान में समोसा नहीं खाते। उस दिन पतलू का धंधा खूब कम होता है। यह देखकर दूसरा समोसे वाला बहुत खुश होता है। मोटू, ये समोसे में इतनी मिर्ची किसने मिलाई? पतलू, मैंने समोसे को छुआ तक नहीं। फिर ये कैसे हो गया? ऐसे छिपकर दूसरे समोसे वाला हमेशा पतलू के समोसे मसाले में मिर्ची पाउडर मिलाने लगता है। इस वजह से मोटू पतलू का कारोबार दिन ब दिन कम होता जा रहा था। ऐसे कैसे हो रहा है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें दूसरे समोसे वाले पर शक था। मोटू, अगर हमारा ऐसा लॉस होता रहा तो हमें दुकान बंद करना होगा। पतलू, तू ही को सोच, हमें क्या करना है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती।
आइडिया। मोटू, मुझे लगता है ये सामने वाला ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक काम करते हैं, हम आज छुप कर देखते हैं ये सामने वाला क्या कर रहा है। ठीक है पतलू। उस दिन मोटू दुकान में अकेला रहता है और पतलू छिपकर दूसरे समोसे वाले पर नज़र रखता है। हमेशा की तरह उस दिन भी दूसरे समोसे वाला छिपकर मोटू पतलू की दुकान में जाता है और समोसे के मसाले में मिर्ची पाउडर मिलाने लगता है और ये सब पतलू छिपकर देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। मोटू उस समोसे वाले को बहुत पीटता है। यह देखकर वहाँ दूसरे लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी समझ जाते हैं कि मोटू पतलू की लॉस करने के लिए दूसरे समोसे वाला ऐसा कर रहा था। उसके बाद से दूसरे समोसे वाले के दुकान पर कोई नहीं जाता। अब मोटू पतलू की दुकान पहले की तरह चलने लगता है। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और ऊपर उठने के लिए दूसरे से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए।